हेलो दोस्तों, जीके जीएस की यह वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक जल निकासी पैटर्न जहां एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ समकोण पर मिलती है, वह स्थान क्या कहलाता है? समकोण यानी कि 90 डिग्री का एक कोण, यही होता है ना आपका समकोण। तो मान लीजिए एक नदी यहाँ से बह रही है ऐसे, और ऊपर से एक नदी आके इसमें मिल जा रही है। दोस्तों, एक नदी आके यहाँ पे मिल जा रही है, तो यहाँ पे जो है आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि समकोण बन रहा है। इसी को कहते हैं ट्रेलिश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद के शपथ या फिर प्रतिज्ञान प्रदान करता है? मतलब कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 69? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 69। जो अनुच्छेद 69 है वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अब बात करें अनुच्छेद 70 की, तो अनुच्छेद 70 में क्या दिया हुआ है? दोस्तों, अनुच्छेद 70 में दिया हुआ है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति कर सकता है। अब वहीं अनुच्छेद 75 की बात करें तो ये मंत्रियों से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में क्या है? ये भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न स्थिति के अंतर्गत आता है? दोस्तों, कंपनी आपने सुना होगा, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और फिर मिनी रत्न कंपनी के बारे में। दोस्तों, भारत में टोटल 11 वर्तमान में महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न जो है 11 है, नवरत्न कंपनियां 13 हैं, और जो मिश्रित यानी कि मिनी रत्न कंपनी है वो है 73। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा महारत्न कंपनी है। इसमें से एक महारत्न कंपनी है, वो कौन सी है? वो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। ये क्या है? ये एक महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान या फिर निकोबार। दोस्तों, इन चारों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस स्थान को अवंतिका कहा जाता था? ऑप्शन दिया है वैशाली, बुंदेलखंड, मालवा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्राचीन भारत में यानी कि पहले अवंतिका किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था मालवा को। अगला प्रश्न है, सागौन वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, सागौन वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। सागौन की जो लकड़ी होती है वो पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। अब आप बताइए सागौन वन कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों, ये पाए जाते हैं एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पाए जाते हैं कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। इन जगहों पर भी सागवन वन पाए जाते हैं। दोस्तों, सागवन का पेड़ तो वैसे हर जगह पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि ज़्यादा मात्रा में सागौन पूरे जो वन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जून, 1 नवंबर, 25 जनवरी या फिर 8 मार्च। दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। 15 जून को क्या मनाया जाता है? दोस्तों, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है, यानी कि ग्लोबल विंड डे 25 जून को सेलिब्रेट होता है। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? दोस्तों, 1 नवंबर को मनाया जाता है शाकाहारी दिवस, और इसी दिन संत दिवस भी मनाते हैं। 8 मार्च को सबको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये कावेरी नदी पर बनाई गई है, और ये है कर्नाटक के मैसूर में। अगला प्रश्न है,
महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि से राजस्व एकत्र करने और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका भुगतान करने का प्रभारी कौन था? दोस्तों, आपने सुना होगा रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, मालवाड़ी, इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें पूछा है कि जो महलवाड़ी व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो भूमि से राजस्व एकत्र करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका भुगतान करते थे, वो कौन होते थे? ग्राम प्रधान, जमींदार, तालुकदार या फिर तहसीलदार? तो दोस्तों ये होते थे ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न है, लगाए गए वृक्षों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाना क्या कहलाता है? जैसे कि आपका, जैसे ये हो गया, आपका ये खेत हो गया, आपका ये इसी शेप में होता है ना, खेत हो गया, और यहाँ पर किनारे 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 पूरा पेड़ लगा है और बीच में आपने कोई फसल, मान लीजिए यहाँ पे आलू उगाया है, तो इसी को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसी को पूछा है कि जो किनारे किनारे पेड़ होते हैं और बीच में जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी, झूम कृषि, तोंग्या प्रणाली या फिर सामुदायिक वानिकी? तो दोस्तों इसे कहते हैं तोंग्या प्रणाली। झूम खेती क्या होती है? झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है। सामाजिक वानिकी और सामुदायिक वानिकी, दोस्तों अब ये क्या है? ये एक परियोजना है जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। मतलब कि सामुदायिक वन के रूप में 1976 में चलाई गई थी। खाली स्थानों पर पेड़ पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना, यही इस योजना में था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष और 65 वर्ष, 25 वर्ष और 65 वर्ष, 25 वर्ष और 70 वर्ष, 35 वर्ष या फिर कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु है वो तो 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि आपको कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। फिर उसके बाद आप चाहे जितने के हो, उसकी कोई आयु सीमा नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक एक विशेष अभियान को कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों, ये प्रश्न आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, यानी कि पहले ये करंट का था, अब जनरल अवेयरनेस का हो गया है। ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा गया है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक एक विशेष अभियान जो है वो 8 मार्च 2022 को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंडियन वुमेन डे, जो कि एक वैश्विक अवकाश है जिसे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 मार्च को क्या मनाया जाता है? और 8 मई को आपका मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 28 मार्च को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऐसे मैं बता देती हूँ, वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अध्यक्ष का क्या नाम है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लगातार 6 साल तक सेवा दी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जे.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है अबुल कलाम आजाद। इन्होंने लगातार 6 साल तक सेवा दी थी और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में भारत में किस राज्य की जन्म दर सबसे कम है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की तो आप बात ही मत कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। जितनी पूरी इंडिया में जनसंख्या है उसका आधा तो उत्तर प्रदेश में ही होगा। अगला प्रश्न है, सीवेज उपचार का एक उपोत्पाद है और बायोगैस के उत्पादन के लिए इसे विघटित किया जा सकता है। ये है कीचड़। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कोर को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों, पृथ्वी के कोर को बैरिस्फीयर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इराक का कौन सा शहर
टाइग्रीस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपने आपका अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होगा, या फिर आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा, या फिर अगर आप एसएससी का मतलब कोई भी अदर एग्ज़ाम देंगे और उसके साथ साथ आपका और जो वैकेंसी आने वाली, जैसे बीईओ की वैकेंसी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन, सॉरी, बीओ की वैकेंसी, आरओ की वैकेंसी आने वाली है। तो जितनी भी आपकी वैकेंसी अभी आने वाली है हाल फिलहाल में, आपने उसका सिलेबस देखा होगा तो आपका दिया होगा वर्ल्ड हिस्ट्री और उसके साथ साथ इंडियन हिस्ट्री, दोनों का दिया होगा सिलेबस में, आप देख लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दिया है कि इराक का कौन सा शहर टाइग्रीस नदी पर स्थित है, वो है बगदाद। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला प्रश्न है विरहो नृत्य एक आदिवासी का लोक नृत्य, एक आदिवासियों का लोक नृत्य है विरहोर, वो कहाँ का है? ऑप्शन है कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड। दोस्तों ये जो नृत्य है ये है झारखंड का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से जुड़ा है? वो है हर्मिका। दोस्तों थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों गले में मेरे खराश है, फीवर आ रहा है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्लो भी बोल रही हूँ। उस स्थिति का क्या नाम है जिसमें पृथ्वी और सूर्य निकटतम है? मतलब कि उस स्थिति का क्या नाम होता है जब पृथ्वी और सूर्य एकदम निकट होते हैं, मतलब कि एकदम करीब होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उपसौर। और उसी का एकदम अपोजिट ये है अपसौर। मतलब कि इसमें क्या है, पृथ्वी और सूर्य बहुत दूर दूर होते हैं। ये घटना कब घटती है और ये घटना कब घटती है? ये होती है 4 जुलाई को, आपका जुलाई को। और ये जो है वो जैसे दोस्तों घटता बढ़ता भी रहता है, तो इसको माना जाता है 2 से 5 जनवरी तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? दोस्तों हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, अरे जहांदार शाह या फिर जहांगीर। दोस्तों जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर स्थित है। कहाँ पर स्थित है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधार से संबंधित है। जो कर सुधार है वो सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधारों से संबंधित है, जिन्हें सामूहिक रूप से इसकी किसके रूप में जाना जाता है? सामूहिक रूप से किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है राजकोषीय घाटा, वित्तीय नीति, राजकोषीय सुधार या फिर वित्तीय सुधार। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजकोषीय नीति। दोस्तों ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। मैंने तो 25 क्वेश्चन ऐसे दिया था, लेकिन अगर आप लोग फैक्ट को भी ले लीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो गए थे इसमें। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।